हेलो टू बी मामा। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि प्रेगनेंसी के दौरान एक नया सा ग्लो आता है स्किन पर, बट उसके साथ साथ कुछ अनवांटेड पिगमेंटेशन भी दिखने लगती है। क्या आपको भी डार्कनिंग हो रही है, डार्क पैचेस दिख रहे हैं, बेली के सेंटर में आपको एक डार्क सी लाइन दिखाई दे रही है? ये सब प्रेगनेंसी का एक नॉर्मल पार्ट है, इसलिए आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी की पिगमेंटेशन के बारे में। प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन क्या होता है, इसे कैसे प्रिवेंट करें, और अगर हो गया है तो इसे कैसे ट्रीट करें। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी बेस्ट स्किन केयर टिप्स, और वो भी बिल्कुल प्रेगनेंसी सेफ। सो हेलो, हाय मामा टू बी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपकी प्रेगनेंसी जर्नी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज प्रतिभा जोशी। आई एम योर OBGYN नर्स। इस चैनल पर हम बात करते हैं महिलाओं की समस्याओं के बारे में, प्रेगनेंसी की जर्नी और पेरेंटिंग टिप्स पर बात होती है। बिना ज्यादा टाइम वेस्ट किए लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले हमें जानने की जरूरत है कि प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन होती क्या है। सो अगर ये फेस पर पिगमेंटेशन है तो उसे प्रेगनेंसी मास्क बोलते हैं या मेलाज्मा बोलते हैं। मेलाज्मा जिसमें स्पेशली फेस पर यानी फोरहेड, अपर लिप्स, चीक्स, नोज, इन सब पर डार्क सी पिगमेंटेशन हो जाती है। और बाकी के जो भी डार्क एरियाज हैं जो पहले से थोड़े से डार्क होते हैं, उन जगह मेलाज्मा कैन बी इन अंडर आर्म्स, अंडर थाइज, आर्मपिट्स, नीज एंड एल्बोस। इन सब डार्क जगह पर आपको पिगमेंटेशन ज्यादा हो सकती है। और जो फेस पर बटरफ्लाई के रूप में या मास्क के रूप में जो बनता है उसे क्लोएज्मा बोलते हैं। आपके एब्डोमेन के बीचों बीच सी एक लाइन बन जाती है डार्क सी, उसे हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। तो ये मोस्ट कॉमन पिगमेंटेशन है। तो चलो अब जानते हैं प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन होती क्यों है। तो इसका ना सबसे बड़ा रीजन है हार्मोनल चेंजेस। आपकी पूरी प्रेगनेंसी आपकी कैरी ऑन होती है हार्मोन्स के बढ़ने से, चेंजेस होने से, और हार्मोन्स चेंज होते हैं तभी आपकी प्रेगनेंसी कैरी ऑन होती है। अंडरस्टैंड? सो प्रेगनेंसी के दौरान एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, और इन हार्मोन के लेवल के बढ़ने से मेलेनिन का प्रोडक्शन भी बढ़ जाता है। अब मेलेनिन क्या होता है? मेलेनिन होता है हमारी स्किन का जो कलर है, जो टेक्सचर है, वो मेलेनिन की वजह से किसी का डार्क होता है, किसी का लाइट होता है। हमारी इंडियन स्किन टोन में ना मेलेनिन ज्यादा मात्रा में होता है बनिस्बत की फॉरेन कंट्री के। ये मेलेनिन वैसे तो सन प्रोटेक्शन के लिए एक लेयर होती है, हमारे इंडियन टोन की मेलेनिन की मात्रा वैसे ही ज्यादा होती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपके प्रेगनेंसी हार्मोन्स ने मेलेनिन का प्रोडक्शन और बढ़ा दिया है। सो मेलेनिन जो ज्यादा डार्क फोल्ड्स और इन जगह पर जाके ज्यादा जम जाता है, इसकी वजह से हमें पिगमेंटेशन दिखाई देता है। ये कहाँ कहाँ हो रहा है? ज्यादा फ्रिक्शन हो रहा है या ज्यादा प्रॉनी बॉन्स हैं उन पर ज्यादा पिगमेंटेशन हो जाता है, लाइक चिन, चीक्स, नोज, फोरहेड, थाइज, इनर थाइज, आर्मपिट्स, एल्बोज, नीज, इन जगह पर आपको डार्कनिंग ज्यादा देखने को मिलेगी। और सेकंड रीजन होता है जेनेटिकली भी ज्यादा मेलेनिन है तब भी डार्क पैचेस और ये सब चीजें ज्यादा हो सकती है। और थर्ड रीजन इज अगर आप धूप में ज्यादा समय बिताती हैं तब भी आपको पिगमेंटेशन ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप धूप में जाती हैं तो सनस्क्रीन का यूज आप कर सकती है पिगमेंटेशन से बचने के लिए। और जो सेकंड पिगमेंटेशन होता है, आपके एब्डोमेन के सेंटर में एक डार्क सी लाइन बन जाती है जो प्यूबिक एरिया से लगाकर आपकी नेवल तक होती है, या कभी कभी नेवल से भी ऊपर आ सकती है। इसे हम बोलते हैं लीनिया नाइग्रा। ये भी हार्मोन के बढ़ने से, मेलेनिन का प्रोडक्शन बढ़ जाने की वजह से होती है। ये अक्सर सेकंड ट्राइमेस्टर में आपको दिखाई देगी। हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से ये और भी ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगती है, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। प्रेगनेंसी के बाद धीरे धीरे ये फेड अप हो जाएगी, इसलिए इसके बारे में आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी। अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। ये कुछ सिंपल टिप्स आपको प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन से बचाने में मदद कर सकती है। सो द नंबर 1 इज सनस्क्रीन लगाना ना भूलें। हर दिन आप SPF 30 या फिर SPF 50 यूज करें, चाहे आप घर में ही क्यों ना हो। एंड द नंबर 2 इज धूप से बचें। अगर आपको बाहर जाना पड़ रहा है तो सनग्लासेस, छाता, कैप, रुमाल और स्कार्फ, इनमें से किसी टूल को यूज करके आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड नंबर 3 इज हेल्दी डाइट। यस, हेल्दी डाइट में आपको विटामिन C, विटामिन E, हेल्दी फ्रूट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और अपने आप को नेचुरली ब्राइट रखें। एंड द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रेगनेंसी, कीप हाइड्रेटेड। यस, आपके हाइड्रेटेड रहने से प्रेगनेंसी में काफी सारी प्रॉब्लम्स दूर रह सकती है। सो इनफ पानी पिए, लिक्विड पिए, नारियल पानी पिए, और हाइड्रेटेड रहने से आपकी स्किन मॉइस्चर रहेगी। इसकी वजह से ना तो स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे और ना ही आपको पिगमेंटेशन आएगी। एंड द लास्ट वन इज हार्श ट्रीटमेंट्स को अवॉइड करें। यस, आपको किसी भी टाइप ऑफ केमिकल्स का यूज नहीं करना है, क्योंकि केमिकल्स स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होते
होते हैं और एब्जॉर्ब होके आपके बच्चे और आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। सो आपको नॉलेज नहीं होता है कि कौन से केमिकल आपके बच्चे की प्लेसेंटा एब्जॉर्ब कर सकती है, नहीं कर सकती है, इन सब चीज़ों का आपको नॉलेज नहीं होता है। सो इसलिए बिना डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर के एडवाइस के बिना किसी भी तरह का आपको ट्रीटमेंट यूज नहीं करना है। लाइक केमिकल पिल्स, लेजर्स और स्ट्रॉन्ग वाइटनिंग क्रीम इस टाइप के आपको प्रेगनेंसी में यूज नहीं करने हैं। अब जानते हैं ट्रीटमेंट। आप प्रेगनेंसी में नेचुरली आपके पिगमेंटेशन को कैसे ट्रीट कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर आपको पिगमेंटेशन हो गई है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये कुछ सेफ, इफेक्टिव और कुछ ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स भी है जो मैंने यूज करी थी। तो चलिए जानते हैं। सो नंबर 1 मेरी ट्राइड एंड टेस्टेड टिप्स बता देती हूँ। तो मैंने यूज किया था एलोवेरा जेल और कोकोनट ऑयल का मिक्स करके मस्त सी क्रीम। डेली क्रीम बनानी है, आपको थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है और थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लेना है अपनी पाम में और उसको बढ़िया सा चूने की तरह अपनी हथेली में रब करना है जब तक कि एक वाइट क्रीम नहीं बन जाए। वाइट सी अच्छी सी क्रीम बनाकर उसे आप फेस पर अप्लाई करिए। याद रहे इसे स्टोर नहीं करना है, आपको डेली यूज करने के लिए डेली मिक्सचर बनाना पड़ेगा। ठीक है, एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल ये ना आपके फेस के पिगमेंटेशन को प्रिवेंट तो करेगा ही, लेकिन अगर छोटा मोटा भी आपको पिगमेंटेशन हो गया है ना तो उसे भी विद इन अ मंथ ट्रीट करेगा। मुझे पिगमेंटेशन हुआ था बहुत ही लाइट सा, वो भी 9 मंथ में। आईज, नोज और चिक्स पर मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन हुआ था और वो भी मैंने कंटिन्यू एलोवेरा जेल एंड कोकोनट ऑयल यूज किया और डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों बाद मुझे ये बिल्कुल फेड अप हो गया था। सो यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। और भले ही आपका ये पुराना पिगमेंटेशन होना, फिर भी अगर आप इससे मंथ और 2 मंथ भी यूज करेंगे ना तब भी आपको ये पिगमेंटेशन में बहुत राहत मिलेगी। आलू के छिलके भी काफी इफेक्टिव होते हैं। जब भी आप आलू पील ऑफ कर रहे हैं तो उसे भी आप अपने फेस पर रब कर सकते हैं और पिगमेंटेशन से राहत पा सकते हैं। बाकी आप एलोवेरा जेल कंटिन्यू लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल ऑन योर बेली, ऑन योर फेस, यू कैन यूज इट क्योंकि एलोवेरा जेल में कूलिंग और लाइटनिंग प्रॉपर्टीज होती है। एंड द सेकंड रेमेडी इज लेमन और हनी। आप नेचुरल ब्राइटनिंग मास्क बनाने के लिए इन दोनों को मिक्स करके अप्लाई करें। एंड द नेक्स्ट इज विटामिन सी सीरम। आप किसी अच्छे ब्रांड का विटामिन सी सीरम यूज कर सकते हैं एवरी नाइट या डे में, उससे भी पिगमेंटेशन में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। और आप कोई ऐसी क्रीम यूज कर सकते हैं क्योंकि सिया बटर और ये सब भी बहुत इफेक्टिव होते हैं लेकिन हमारे पास ये अवेलेबल नहीं होता है। सिया बटर, कोकोनट बटर, इन सब का मिक्सचर का अगर कोई स्ट्रेच मार्क या पिगमेंटेशन के लिए कोई क्रीम मिलती है तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। मैंने मेरी प्रेगनेंसी टाइम में द मॉम्स कोका नाइका से प्रेगनेंसी स्किन केयर किट ऑर्डर किया था। उसमें मुझे ना मुझे सबसे अच्छी लगी थी पैरों के स्वेलिंग के लिए फुट क्रीम थी। बहुत ही अच्छी सूदिंग, कूलिंग, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस थी उसकी। एंड बटर था और स्ट्रेच मार्क ऑयल और विटामिन सी सीरम। तो ये कॉम्बो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। मुझे बटर थोड़ा कम ठीक लगा था बट मॉइस्चर के लिए बहुत अच्छा था। बस मुझे उसकी फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा पसंद नहीं आई थी, बट यू कैन ट्राई, मे बी आपको पसंद आए। तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एजेलिक एसिड क्रीम। अगर डॉक्टर अप्रूव करे तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। पिगमेंटेशन में ना आपको रेडिश, पर्पलिश स्ट्रेच मार्क भी दिखाई देते हैं तो उसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो डिस्कस करेंगे। क्यों होता है, इसे कैसे बचा सकते हैं, इसके बारे में क्या मिथ्स है, उस पे हम अलग से एक वीडियो पे बात करेंगे। कोई भी स्किन केयर प्रोडक्ट यूज करने से पहले प्लीज डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करें। नेवर नो कि आपकी स्किन के लिए क्या सही है क्या नहीं है। डॉक्टर और डर्मेटोलॉजिस्ट से बेटर कंसल्टेशन मिल सकती है आपको। और सबसे कॉमन सवाल, क्या पिगमेंटेशन डिलीवरी के बाद चली जाती है, क्या ये बाद में ठीक हो जाती है? तो आपको खुशखबरी के लिए बता दूं, 60 to 70% पिगमेंटेशन, फेस की पिगमेंटेशन डिलीवरी के कुछ ही हफ्तों बाद ठीक हो जाती है। पेट के सेंटर में जो लाइन है वो भी बिल्कुल 99% फेड अप हो जाती है। जैसे ही हार्मोन्स अपने लेवल पर आते हैं पिगमेंटेशन अपने आप ठीक हो जाती है। और अगर पिगमेंटेशन कुछ हफ्तों बाद फेड अप नहीं हुआ है तो आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंसल्ट करें। सो ये थी प्रेगनेंसी पिगमेंटेशन पर संपूर्ण जानकारी। और अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक इट और शेयर विद अनदर ममाज। और कोई भी आपके मन में प्रेगनेंसी, पेरेंटिंग या महिलाओं की किसी भी समस्या के बारे में आपको कोई भी सवाल है तो आप जरूर कमेंट करें। और गाइनोग्लैम का मेरा एक इंस्टा हैंडल भी है, उस पर भी आप डीएम कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली बैक टू यू। और मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। खुश रहिए, प्रेगनेंसी की जर्नी को एंजॉय करिए। टेक केयर, बाय बाय।